गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। आज बीटीसी 4 सेमेस्टर में सेकेंड यूनिट का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसका नाम है खनिज एवं धातुएं। बीटीसी 4 सेमेस्टर में यूनिट सेकेंड जो फर्स्ट यूनिट थी वो समाप्त हो गई है। यूनिट सेकेंड के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है खनिज एवं धातु। तो साथियों देखते हैं खनिज क्या होता है। खनिज को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल्स। तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं एवं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। प्रकृति में, इस जो प्रकृति है, प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं एवं उनके यौगिक धातुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ पाया जाता है, धातु अधातु सब कुछ पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। उसके जो धातुएं होती हैं उनके यौगिक जिस रूप में भी पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। ठीक, सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ को ही खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से खोद कर खनन करके निकाले जाने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक साथियों, समझ में आया होगा खनिज किसे कहते हैं। पेपर में आ गया तो हम आसान शब्दों में देखेंगे। पृथ्वी के गर्भ से निकाले जाने वाले पदार्थ को ही, पृथ्वी के गर्भ से खनन करके, पृथ्वी के अंदर खनन करके निकाले जाने वाले पदार्थ को ही खनिज पदार्थ कहते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग धातु क्या होता है। धातु के बारे में अध्ययन करते हैं। धातु क्या होता है? तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि धातुओं का उपयोग बहुत देखने को मिलता है। ठीक, हमारे रोजमर्रा मतलब डेली यूज में के जीवन में सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि धातुओं का उपयोग बहुत देखने को मिलता है। हम उनके कुछ विशिष्ट लक्षणों द्वारा उनको पहचान सकते हैं। हम जो ये पदार्थ हम डेली देखते हैं, इनके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। उन लक्षणों द्वारा हम पहचान जाते हैं कि ये क्या है? धातु हैं। तो इनके कुछ विशिष्ट लक्षणों द्वारा उनको पहचान सकते हैं। इनमें से प्रत्येक धातु क्या होती है? कठोर होती है। जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं एवं चमकदार होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? कठोर होती हैं और देखने में चमकदार होती हैं। इन्हीं लक्षणों से हम पहचान जाते हैं धातु है या अधातु। इन पर बल लगाने से इनका आकार बदल जाता है। इन पर अगर बल लगाया जाए, वाह बल लगाया जाए, तो इनका आकार बदल जाता है, टूटती नहीं है, इनका आकार बदल जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, इनको हथौड़े से पीटने पर इनकी चादर बनाई जा सकती है या इनके तार बनाए जा सकते हैं। अगर इनको धातु को हथौड़े से पीटा जाए तो ये टूटेगा नहीं साथियों। ये क्या होगा? इनका आकार बदल जाएगा, एक चादर बन सकती है या पतला करके तार बनाया जा सकता है। समानता धातु कठोर होती है। अब धातु के लक्षण थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। समानता जो होती है, धातु कठोर होती है। कुछ क्षारीय धातुएं जैसे कि सोडियम मुलायम होती है। पेपर में आपके वनडे एग्जाम, टेट, सीटेट में पूछा जा सकता है सबसे मुलायम धातु कौन सी है? तो सोडियम। सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम। जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये इतनी मुलायम है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बाकी धातुओं को अक्सर हम काट नहीं सकते, उनको अलग नहीं कर सकते, सिर्फ उनका आकार बदला जा सकता है। केवल दो धातुएं गैलीलियम और पारा कमरे के ताप पर द्रव रूप में होती हैं। जो समांतर धातुएं होती है हमेशा कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन दो धातुएं हैं, उनका नाम क्या है? गैलियम और पारा। ये कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होती हैं। ये जो धातुएं ऐसी हैं जो द्रव के रूप में होती हैं। धातुओं का एक ऐसा समूह भी है जो कि पूर्णतः निष्क्रिय है, जैसे सोना व प्लेटिनम। धातुओं का एक ऐसा समूह है जो पूर्णतः निष्क्रिय है, जैसे सोना व प्लेटिनम। इन पर वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन का वर्षों तक कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे सोना व प्लेटिनम है, इन पर वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन का वर्षों तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक साथियों, आगे चलते देखते हैं धातु के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण आप पेपर में, सेमेस्टर एग्जाम में आ जाता है लिखने को। धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। तो देखते हैं साथियों, शुद्ध पहला गुण जो है इसका, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। शुद्ध रूप से देखें तो जो धातुओं की सतह होती है कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं।
ठीक, बहुत पूछा जाता है। धात्विक चमक किसे कहते हैं? तो शुद्ध रूप से धातु की जो सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो धातुएं सामान्यतः अगर कहा जाए कैसी होती हैं? ठोस, द्रव, गैस कैसी होती है? तो सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन प्रत्येक धातु की कठोरता जो होती है वो अलग अलग होती है। एक धातु अभी हमने पढ़ा, सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सोडियम, जिसे चाकू से काटा भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। कुछ धातुएं होती हैं उनको पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को, जो टूटती नहीं है, वो सिर्फ अपना आकार बदल देती हैं, इसी गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध है। सोना और चांदी दोनों को अगर हम पीटेंगे तो इनका आकार बदल जाता है, ये टूटती नहीं है जल्दी, इसलिए सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध है। धातु के पतले तार के रूप में, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। जब धातु को हम पतले तार के रूप में खींच देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। जो ठीक साथियों, चलते हैं देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है इसमें। पांचवा पॉइंट क्या है? तो धातु उष्मा की क्या होती है? सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं उस उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर व कापर में चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक चालकता किसमें होती है? सिल्वर व कापर में। आपसे पूछा जाए पेपर में सबसे अधिक उष्मा की चालकता किसमें होती है? तो सिल्वर और कापर में होती है। सभी धातु उष्मा की सुचालक होती हैं। सिल्वर व कापर में चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक, तो ये क्या था साथियों, आज का धातुओं के भौतिक गुण हमने देखा। धातु क्या होता है उसको हमने देखा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।